नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जो है गढ़वा सदर अस्पताल की कैंपस में है और हमारे पास जो है जो किसी विवाद में जो मारपीट हुआ था और उसी से कह लीजिए कि संबंधित उनके परिजन हैं और इनसे हम आप सबों को मिलाते हैं। गार्जियन, अपना परिचय दीजिए और क्या है मामला, कुछ हमें बताइए। सर हाँ, सर बताइए। हम उनको बहनोई है और एक बार आओ मारपीट इन लोग कर रहा था। हम समझाने गए तो हमको भी धमकी दे रहा था उन लोग। हम अपना आदमी अपना आपस हो गए, बाकी फिर इन लोग मार पीट कर दिया उस जमीन के विवाद लेके और एगो पेड़ काट लिया उन लोग। वही बोलने में ही सब ऐसे ऐसे झगड़ा बढ़ाए हैं और मारपीट किए हैं। इसको घरे आकर मार पीट दिए और गोड़ हाथ तोड़ दिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा अमृत यादव नाम। आपका घर कहाँ है? मेराल हमारा। चलिए, शुक्रिया मित्रों। अमृत यादव जी हैं और इनका घर मेराल है। और जो क्या है मामला, आइए आप सबों को हम रूबरू कराते हैं साथियों। तो आइए हमारे साथ। मित्रों, फाइनली हम आ चुके हैं ये हॉस्पिटल के, कह लीजिए कि जो यहाँ पर भर्ती वार्ड है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है साथियों, आप ये देख सकते हैं कि जो भी घटनाक्रम हुआ था और इसी के दरमियान में जो भी बातें हैं, आइए आप सबों को हम बात कराते हैं। और अच्छा, क्या मामला था है ना, वो हमें आप बताएं। भूमि विवाद था, जैसे कर्मजरुआ जमीन 1 एकड़ मिल है, पुराना खाता 138 प्लॉट 10 और पुराना नया खाता बना है उसका मालूम नहीं है। तो उसमें हम लोग मैंने 2 बाबा के जड़ से पहले से खतियानी रैयत उस जगह बगल में है और किसी कारणवश या बुड़बक था गाय बैल चराने वाला, वो सर्वे में पास नहीं करा पाया। तो उसी को लेकर के ये लोग पिछले साल भी विवाद किया था, जो हमारा है। मारपीट कर उस टाइम भी हम लोग के ऐसे कर दिया था। उसमें केस फौजदारी हुआ था जो कि न्यायालय में चल रहा है। और अभी वर्तमान हमारे हिस्से के जो ज़मीन था उसी में एक शीरीष का पेड़ है और उसको ये लोग टहनी डाल सारा चीज़ काट के और लेके आ रहा था। तो उसी में कहे कि भाई हमारे हिस्से की तरफ का है, बाप दादा पूर्वज से जोतते आ रहे हैं, रजतिया उग्र मजरुआ सारा चीज़ बांट के मिल के जोत रहे हैं। तो है तो दोनों के, और तुम्हारा उधर है हमारा इधर है, तो हमारे वाला में करके वो काट के लेके जा रहे हैं। काट के सब ले आया, उसी में हम लोग दोनों वहाँ से कहते पूछते आ गए जो नहीं, अब पहले लड़ाई झगड़ा हुआ से हुआ, अब नहीं, अब गाँव में आदमी जमा करते हैं और उसी में 16 समझौता हो जाएगा। जो कल के डेट था, जो मतलब शाम को वो लोग मारा, आज सुबह के डेट में 10 बजे आदमी जमा वगैरह करना था। इसी में दोनों पार्टी की ओर से बातचीत हुआ। लास्ट में ये लोग वहाँ से हम लोग दोनों साथ ही आए। जब हम अपना अचानक हम लोग कहा और वो लोग का सुनील यादव के पत्नी प्रतिमा देवी और रानी देवी, सुषमा देवी, तीनों बेटन के वो लोग अचानक वहाँ से हमले हथियार से लैस होके और दौड़ते दौड़ते आके हम लोग अपना घर के पास, मैंने वहाँ से बात विचार सहूलियत से बात करके हम लोग अपना अपना घरे आ गए थे। फिर अचानक वो लोग पूरा उग्र होके और सभी परिवार मिल के 7 वो लोग था, 3 गो रामबदन के बेटा रामबदन यादव के और 3 गो पुतो आयोग रामबदन यादव, 7 लाठी और टांगी लेकर के एकदम हमला बोल दिया हम लोग के ऊपर। घरे आके मार के हमारा दरवाजे पर आलू का खेती है, वही हमारे दरवाजे पर ही आलू का खेती में ये लोग मारा। हम भाग नहीं पाए, वो पानी पटा दिए थे, दौड़ नहीं पाए उसमें। अब नील गाय फसल को खा जाता है तो तार लगाए थे, बाज के उसी में गिर गए। वे लोग बहुत मार के मैंने हमारा दोनों पैर तोड़ दिया, हाथ में यहाँ फ्रैक्चर हुआ है और पत्नी के हमारा माथा मार के फाड़ दिया और पीठ के ऊपर 100 डंडा मारा, मैंने 100 से ऊपर डंडा मारा है। लड़की के भी हमारा माथा फाड़ दिया है और जिसका नाम रिंकू कुमारी है, और हमारा भाई के भी टांगी से पैर में काट दिया, माथा में काट दिया।
और इतना ही में एक हमारा छोटा सा लड़का है 12 साल के, वो हल्ला गुहार करने का प्रयास किया तो उसको ये लोग घर में, हमने हमारा घर ढलाई नहीं है, ऐसी ही झोपड़ी तर रहते हैं, तो उसमें ये लोग हिलने का प्रयास किया। बाद में हल्ला गुहार होने के बाद वो लोग चला गया। फिर गाँव वासी आया तो वो लोग एम्बुलेंस को गाँव वाला ही बुलाया और हमको वहाँ आलू के खेत से एम्बुलेंस में बैठा के फिर यहाँ हॉस्पिटल तक भेजा। और अभी तक हम थाना में लिखित आवेदन नहीं दे पाए हैं और हॉस्पिटलाइज के लिए वहाँ से रेफ़र कर दिया रमना हॉस्पिटल से गढ़वा सदर में, क्योंकि यहीं पर हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। और यही हम प्रशासन से ही मांग करते हैं, यदि गर्भजरुआ ज़मीन जो हमारा पूर्वज के टाइम से जोतकोड़ है तो उसमें या तो रोक लगे गर्भजरुआ ज़मीन पर तो दोनों पार्टी का, और नहीं तो जोतने कोड़ने का हम लोग के पूर्वज जैसे जोत रहा है आधा याद, तो उसी पर हम लोग आधे याद जोतें, जो कि हमारा करमुचे 1 एकड़ मेरा पिताजी के नाम से केवल है। फिर भी हम लोग आधे याद जोतने के लिए एग्री हैं। जो लड़ाई झगड़ा का करना है, सरकार की संपत्ति है, जिस दिन सरकार अपना चाहेगा ले लेगा, जब तक खाली है उसमें हम लोग जोत कोड़ करके खाएंगे। नहीं तो हमारा जिम्मेदारी टाइम का रसीद है, जिम्मेदारों का हमारा पिताजी लगान भरा है, उससे खरीदा है, केवाला है, तो इसी में जो है कि लोग बार बार मार झगड़ा करते आ रहा है। पिछले साल भी मारा है, वो इसी तरह के पिछले साल भी मारा था, माथा वाथा काट दिया था पत्नी को। चलिए ठीक है, हम समझ गए। कितना जमीन का मामला है? 1 एकड़ जमीन है, उसमें हमारा आधा शेयर है। चलिए, आपका शेयर बनता है और आप उसके हकदार हैं और वो आपको वो मिलेगा, समझ गए ना? और हाँ, मैंने छूट दिया जाए तो मैंने जोतने कोड़ने के लिए दोनों के, और नहीं वो तो छूट है ही, क्योंकि वो जब अभी जब खाली है तो उस पर आप लोग दोनों गोतिया का अधिकार है ना? और वहाँ पर इतना जल्दी कुछ होने नहीं जा रहा है। जब सरकारी कोई बिल्डिंग बनेगा या सरकार उसके ऊपर अंडरटेक करेगा तब वो सोचा जाएगा, लेकिन जब आप लोग कुछ नहीं हुआ है। चलो ठीक है, तुम भाग के बच गया होगा, और तो तोरो मारता लोग। हाँ, तुम तो भाग के बच गया है ना? का हुआ था कुछ बताइएगा? कुछ बताऊं? मार देलन यान के अपना भेज के गोट मोटर करके ओने से बढ़िया से बतीलन, गोट दिलन, घर लगा कौन आन के अंचित मारे। जो भी जमीन है ना 1 एकड़, उसमें आधा आपका है, वो आधा आपका कोई नहीं ले पाएगा, है ना? अब जान गए, उस पर केस होगा और केस होने के पश्चात वो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, और जो भी जो है कि कानून जो निर्णय लेगा, है ना, वैसा उसको सजा होगा, है ना? अब ये जो होना था ये हो गया, ये भी होना जरूरी था। अब उन लोग दावेदारी नहीं कर पाएगा, है ना? अब चूंकि ये कानून के जो है ना, अब वो जो है कि निगाह में आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? का हुआ था तू बताओ? लड़ाई हो रहा था जमीन के बारे में। तुमको भी मार दिया लोग? तो तू तो कुछ नहीं किया था उन लोग के, हैं? पापा का ना तो मार बाहर में पीठ में डाउन में सांस ना? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, बच जाओगे, है ना? भगवान का शुक्रिया मनाओ, ठीक ना? तुम लोग अच्छे लोग हो तो तुम लोग के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, है ना? किसी को जान मारने से नहीं होता है, मारने वाला जिलाने वाला भगवान है ना? हाँ, क्या चाहते हो, क्या मांग करते हो प्रशासन से? कल हम भाग रहे थे वहाँ से, टोटा साग ऊपर टांग दिए थे, अब बच गई ना? काट के दांतों से काट के दो भागे। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि यह बच्ची जो है, इनका कोई गोतिया परिवार नहीं है ना? यह जो है कि दूसरे घर के परिवार है, इसका शादी हो जाएगा, दूसरे घर चली जाएगी। आप ये सोच सकते हैं कि इसे कितना प्रताड़ित किया गया है। उन्हीं लोग ऐसा किया था क्या? तो उन लोग ऐसा तुम्हारे साथ क्या वैसा किया? बचाने जा रहे थे ना, तो को रहे थे कि तू काहे आवत बढ़िया से, तू हट दम नहीं हट रहे थे पापा के छोड़ के, तो मार दिए सड़ा। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मत रो, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। तो टोटल कानून प्रशासन सब तुम्हारे साथ में है। बात की तरह से फिर उसका सांस पलटा, तो हमारा गांव वाला भी एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस बुला के तो फिर ये हम लोग चला। आपका जो ये भतीजी है उसको भी मारा है ना? उसको लोग कैसे मारा है? वो बचाने में ना? हाँ, बचाने में मारा है।
अच्छा, जैसे अब आप जो है कि प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या आप लोग की मतलब कि मांग क्या है? सर मांग यही है कि हम लोग के हक जो है से फरियाद दीजिएगा। देखिए, वो जो जमीन है 1 एकड़ का जो मामला है, तो 1 एकड़ में तो एक गोतिया वो हुए, एक गोतिया आप लोग हुए। तो 1 एकड़ में आधा उनका हुआ, आधा आपका हुआ। अब सरकार यदि उसको अपना अंडर कस्टडी करेगी तो बातें खत्म है। लेकिन जब सरकार जब उसको छोड़ दिया है तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें तो आधा आपका हक है ही है, लेकिन दोनों ही के बीच में है वो, है ना? और रही बात जो ये बराबर ये धमकी देना, मारपीट करना, गाली गुप्ता करना, तो इसके लिए कानून बना हुआ है ना? ये जांच का विषय है, कानून इस पर उचित कार्रवाई करे। हम तो कानून से मांग करते हैं, है ना, कि एक पक्ष के द्वारा जो है इनके हक अधिकार को लूटने के लिए, हथियाने के लिए, उससे वंचित करने के लिए, उसके मांगने के एवज में जो इस तरह का हरकत किया गया है जो कि अमानवीय है ना, तो कानून उसे सजा दे। मांग तो ही आप लोग कीजिएगा ना, हाँ सर, यही कीजिएगा। है ना? हाँ ठीक है सर, यही बात है। क्या परिचय हुआ आपका? नाम बता दीजिए पुनः। हमारा नाम छोटू यादव है। चलिए ठीक है। और अपना घर बता दीजिए। घर चुंदी है, ग्राम चुंदी, थाना रमुना, जिला गढ़वा, झारखंड। ठीक है। मित्रों, आप सबों को हम जो यह प्रकरण था इससे आप सबों को मैं रूबरू करा रहा था, और आप ये देख सकते हैं कि एक पक्ष के द्वारा जो है यहाँ पे जो है कि दूसरे पक्ष का जो है कि अब हम आपको द्वितीय पक्ष जो है उनसे हम बात कराते हैं कि सबसे पहले, है ना, हम बात कराते हैं यहाँ पे जो भी परिजन लोग हैं। आप ये देख सकते हैं कि मतलब पहले आपसे हम बात कर लेते हैं, फिर हम उनसे बात करेंगे। इधर आ जाइए। क्या था मामला? ज़मीन का कुछ मैटर था, ठीक ना। तो जिससे वो ज़मीन पहले भी झगड़ा झंझट हुआ था, तो उस बीच में हम लोग का एक जाति कागज़ चला गया कोर्ट में नगर, तो वहाँ से डिग्री होके आया। तो हम लोग वो झाड़ी अपना फरदा रहे थे, उसी बीच में इन लोग गया, छठू यादव सरस्वती देवी, छठू यादव रजपतिया देवी, रिंकी कुमारी, इन लोग छठू यादव, इन लोग गया वहाँ। वहीं पे हमारा नया वाला घर बना, उसका बाजू में मारपीट दोनों कर से हुआ। उसमें बीच में लोग आए आगे, मेरा बाबूजी के कपार में टांगी से मारकर एक टांगी मार दिए, कपार खुल गया। इसके बीच में छठू यादव आया, हमारा हाथ मार के देख सकते हैं। का हाल चल बा? ठीक बहिन ना? हैं? ठीक का रही, कपार मार के फाड़ लगता। चलो, है ना, एक होई फैसला, घबराए के बात नहीं के। ठीक है बा, समझ गेली। आ जाके नया घर बनल बा, तहाँ मिट्टू यादव मार के कपार फाड़ दिया टांगी से, और इसको छठू यादव मारा। घबराऊ मत, रघुवन के आपकी जो बा ना वो डिक्लियर कर ले का बा कैसे बा, ठीक ना? और कोर्ट में बड़ा बाबू वीडियो के यहाँ केस दिली, नोटिस सेक्शन 3 फराइलक, कपो नहीं दिलक, हमार डिग्री होइल गईली हमन जमीन में फंसावे लकड़ी होने लगलक। ओकरा नायका घर ठिल तेकर बेटी पुतो भौजाई भाई टांगी और पटकन ले गलन, मला मार दिलक टांगी से, रही कपार में 5 हाँ रेंगा के मार दिलक लाठी से, तब जाके ओकरा उमर आइल बा। मित्रों, यह जांच का विषय है और निश्चित तौर पर तमाम शासन प्रशासन और कानून के लोगों से हम मांग करते हैं कि इसमें जो है कि सारा कागजात के आधार पर और जो भी उचित स्थिति है उसके आधार पर जो है एक फैसला हो जाए, ताकि किसी तरह का कोई विवाद न रहे। क्योंकि अभी हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं और हॉस्पिटल से निकलने के पश्चात जो है दोनों पक्ष की बातों को सुन करके इस पर उचित कार्रवाई हो, ताकि आगे चल के इस तरह का विवाद न हो। बने रहिए हमारे साथ, सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जेमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।